हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 12 जुलाई 2020। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट की कुल कटौती होगी किसके अनुसार। यह बात किसने कही है कि रेपो रेट जो है उसके अंदर 250 बेसिस की कटौती होगी। अब बात करें ये बात कही किसने है, तो ये बात कही है आरबीआई के गवर्नर ने। किसने कही है? आरबीआई के, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार रेपो रेट के अंदर 250 बेसिस पॉइंट की कुल कटौती होगी आरबीआई के गवर्नर के अनुसार। अच्छा, बात अगर हम आरबीआई की करें, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब से पहले क्या पूछे गए हैं और आने वाले समय में किन किन क्वेश्चन की संभावना है। आरबीआई की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अच्छा, आपको एक विशेष रूप से एक बात याद रखनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ये भी आपको बात याद रखनी है। यदि आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी। इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है। फिर क्या होता है, लगभग 1937 में, ठीक 2 वर्ष बाद, 1937 में, यानी कि 37 में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है मुंबई के लिए। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा के अंदर कि इसका जो मुख्यालय है, यानी कि हेडक्वार्टर्स है आरबीआई का, वो कहाँ पर है, तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। और अगर पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो कोलकाता में स्थापना हुई थी। इस बात को आपको याद रखना है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थापना हुई थी। और अगर पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में, इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मुख्यालय स्थित है। अच्छा, अगर बात करें हम आरबीआई के गवर्नर के बारे में कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शक्तिकांत दास जो है ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो आपको याद रखना है ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इनसे पहले 24 गवर्नर और रह चुके हैं आरबीआई के, ठीक है। तो 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के बारे में आपको बता दिया कि आरबीआई का पूरा नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन की शुरुआत किसने की है। तो जो प्रवासी मजदूर हैं, अभी देश के अंदर लॉकडाउन लगा है, तो उनके लिए रोजगार की शुरुआत की है रोजगार हेल्पलाइन की जम्मू कश्मीर ने। किसने की है? जम्मू कश्मीर ने की है। जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते होंगे, जम्मू कश्मीर पहले भारत का एक राज्य था, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य भी है, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अच्छा, उपराज्यपाल की अगर बात करें कि राज्यपाल और उपराज्यपाल में अंतर क्या है, हालांकि आपको ये बताने वाली बात नहीं है, आप में से अधिकतर स्टूडेंट इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि उपराज्यपाल कहाँ पर होते हैं और राज्यपाल कहाँ पर होते हैं। तो आपको याद रखना है, राज्यपाल होते हैं जैसे कि राज्य हो गया हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जो बने के जो राज्य हैं वहाँ पर होते हैं राज्यपाल। और जैसा दिल्ली हो गया केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख हो गया मतलब से केंद्र शासित प्रदेश, और ये हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, तो जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यानी कि वहाँ पर जो तैनाती की जाती है, वो तैनाती की जाती है वहाँ पर उपराज्यपाल की, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की, जिनको एलजीबी कहा जाता है, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के उपराज्यपाल हैं, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में श्वेत पत्र किसने जारी किया है। तो एक श्वेत पत्र जारी किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अच्छा, इस श्वेत पत्र में है क्या? इस श्वेत पत्र के अंदर जो है कोविड-19 महामारी से कैसे निपटना है और उससे जागरूक कैसे रहना है, और साथ ही साथ जो वर्तमान के हालात है, मेक इन इंडिया वगैरह, और मतलब अपडेट कैसे रहना है देश को, उस तरह की तमाम बातें जो है श्वेत पत्र के अंदर लिखी हुई हैं। वो इसी श्वेत पत्र को इन्होंने जारी किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो ये हमारे देश के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हांगकांग की संधि को निलंबित कर दिया? तो जो हांगकांग की संधि थी उसको निलंबित कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग की संधि को हाल ही में निलंबित कर दिया है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यानी कि जो कैपिटल है यहाँ की, और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और अगर बात करें आपसे कि ऑस्ट्रेलिया की जो
यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी वो क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉकी इंडिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो हॉकी इंडिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है मुश्ताक अहमद ने। किसने दिया है? मुश्ताक अहमद इसके अध्यक्ष हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, अगर बात करें सौरव गांगुली के बारे में, भी क्रिकेटर रहे हैं और अजहरुद्दीन सिद्दीकी भी क्रिकेटर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किए गए वेबिनार की मेज़बानी किसने की? तो जनजातीय मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में एक वेबिनार का आयोजन किया गया था, इसकी मेज़बानी की है फेसबुक ने। किसने की है? फेसबुक ने मेज़बानी की है। बात फेसबुक की करें तो स्थापना 2004 में हुई थी और मार्क जुकरबर्ग इसके CEO हैं। किसके? फेसबुक के। कौन है? CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। इस बात को आपको याद रखना है। 2004 में स्थापना हो चुकी है फेसबुक की। और अगर पूछा जाए कि मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है फेसबुक का, तो मेनेलो पार्क है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में मेनेलो पार्क, तो वहाँ पर इसका मुख्यालय है फेसबुक का। अगला क्वेश्चन है हमारा, असीम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है अभी। अब ये असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है, लेकिन क्या किसके द्वारा गया है? तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 महामारी से निपटने और सरकारों की प्रतिक्रिया की समीक्षा है तो एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया है, लेकिन ये किसने किया है? कोविड-19 महामारी चल रही है, उससे निपटने के लिए और सरकारों की जो प्रतिक्रिया आ रही है यानी कि विभिन्न देशों की, उनसे निपटने के लिए यानी कि उनकी समीक्षा करने के लिए, उन पर टिप्पणी करने के लिए, वो जो प्रतिक्रिया आ रही हैं उसके अंदर कितना वजन है, उनकी बात कितनी सही है, कितनी उचित है, समीक्षा के लिए उसके अंदर जो सरकारों के अंदर मात्र कोई एक सरकार नहीं है। चीन की हो सकती है, हमारे देश भारत की हो सकती है, पाकिस्तान की हो सकती है, अमेरिका की हो सकती है, जिसको लेकर सारा विवाद है, जिसके कारण अब ये स्वतंत्र जो पैनल गठन किया जा रहा है, ये सारा विवाद वही है अमेरिका का। तो स्वतंत्र पैनल का गठन किया गया है वू के द्वारा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? वू के द्वारा। आपको भी, आप यदि हमारी करंट अफेयर के साथ आप डेली जुड़े हुए होंगे तो आपको भी मैंने परसों ट्यूशन कराया था या उससे पहले कि वू के साथ किसने अपना आधिकारिक जो है समझौता आधिकारिक रूप से अपने आपको अलग कर लिया है। तो अमेरिका ने वू से यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपने आपको अलग कर लिया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये भी क्वेश्चन था, आधिकारिक रूप से उसने पहले वू से अलग होने की घोषणा की थी अमेरिका ने, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहाँ से पूरी तरीके से यानी कि आधिकारिक रूप से वहाँ से अलग होने की घोषणा कर दी है। अब मामला क्या था कि वू ने आरोप लगाया, वो पर आरोप लगाया था अमेरिका ने। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे तो इसको नोट करते चलें, चाहे इंपॉर्टेंट इसको आप सुनते चलें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपसे किसी भी परीक्षा के अंदर, मात्र परीक्षा के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरव्यू तक के अंदर ये बात आपसे पूछी जा सकती है और कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अब झगड़ा क्या था इनका? अमेरिका का आरोप था चीन के इसके ऊपर, अब वो के ऊपर यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि इसको पता था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कि चीन के अंदर कब से कोरोना वायरस पनप रहा है, और यानी कि सीधा सीधा अमेरिका के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है। उनका कहना था कि वो ने चीन को बचाया है। चीन अगर चाहता तो दुनिया को बचाया जा सकता था कोविड-19 महामारी से, लेकिन चीन ने जानबूझकर नहीं किया और चीन के साथ मिला हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन? विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो यही विवाद था, अलग अलग सरकारों की टिप्पणी जा रही थी, सभी ने इसको शक में खड़ा कर दिया, संशय के दायरे में आ गया। वो एक बड़े कटघरे में आ गया, तरह तरह के सवाल उठ गए। इसी के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया है वो ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। जितनी भी सरकारें विभिन्न देशों की उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे वो के पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उनकी जांच के लिए, समीक्षा के लिए इसीलिए स्वतंत्र पैनल का गठन क्यों किया गया है। अब ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के ने ही एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा, बात अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन। पहले खबर आई अमिताभ बच्चन पाए गए हैं और फिर जब थोड़ी देर बाद खबर आई कि उनके पुत्र अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन रेलवे के अंदर भी पूछे जा सकते हैं और यूपीएससी के अंदर तो अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, घुमा घुमा कर पूछा जाता है अलग अलग विकल्प में। तो इसके अंदर कोई गंभीर बात नहीं है कि कौन पूछा गया है। हालांकि इसके अंदर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि अमिताभ बच्चन, दूसरा विकल्प आपको यहाँ पर मिल जाता या यहाँ पर मिल जाता, कि पूर्वयुक्त दोनों या 1 व 2 या 2 व 3, इस प्रकार से आपको विकल्प मिल सकते थे। लेकिन
इस प्रकार से विकल्प मिलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों कोरोना पॉजिटिव अभी पाए गए हैं। आज की तो हमारी करंट अफेयर्स वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी करें।